एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर, मिस्टेक, रॉन्ग, फॉल्ट एंड ब्लंडर। ये सारे वर्ड्स जो हैं कॉमनली जो है मिस्टेकन वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। कोई गलती हो गई, लेकिन हम करते क्या है कि हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इन 5 वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। इनके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये केवल 5 वर्ड्स हैं, लेकिन हमारी कॉमन लाइफ में ये 5 वर्ड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इनका एग्जाम्पल लिया है। तो हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है एरर। देखिए एरर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एरर जो है डिपार्चर फ्रॉम एस्टेब्लिश रूल्स और प्रैक्टिस। एक जो कोई रूल या सेटअप, जो रूल्स का सेटअप बना हुआ है, जब हम उससे हटके काम करते हैं तब वो जो है एरर में आता है और एरर फॉर्मल होती है। देखिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ एरर इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एरर है। हम जानते हैं कि एक जो सेंटेंस होता है वो सेट ऑफ रूल्स से बनता है। तो अगर उस रूल्स को हम थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं या उसको बाय मिस्टेक गलती कर देते हैं या अपनी इग्नोरेंस के कारण गलती कर देते हैं, तो वो जो गलती है वो एरर में आती है। हम और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। देयर आर स्पेलिंग एरर्स। इसमें स्पेलिंग एरर्स है। तो स्पेलिंग्स भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो स्पेलिंग रहती है वो सेट रहती है। अब एप्पल की स्पेलिंग अगर APPLE एप्पल है तो APPLE एप्पल ही हम लिखेंगे। एप्पल नहीं होता है, एप्पल होता है। ठीक है, तो अगर एप्पल की स्पेलिंग में हम P हटा देंगे या P छोड़ देंगे लिखना, तो वो एरर में आएगा। तो ये एक फॉर्मल मिस्टेक है। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को। देखिए रॉन्ग का मतलब जो होता है वो है इट मीन दैट समथिंग इज नॉट करेक्ट और ट्रू। इसका मतलब है कोई चीज़ सही नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ सत्य नहीं है या सही नहीं है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है और अगर वो मोरली वो ठीक नहीं है तो भी हम रॉन्ग वर्ड का यूज़ करते हैं। ये देखिए, यू आर ऑलवेज रॉन्ग इन योर परसेप्शन। आप अपने परसेप्शन में हमेशा गलत रहते हो। ठीक है, परसेप्शन का मतलब होता है जो आप अंदाजा लगाते हो, जो आप किसी के बारे में कुछ कैलकुलेशन करते हो, किसी व्यक्ति के बारे में तो कैलकुलेट करते हो व्यक्ति कैसा है, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। वो हमेशा गलत नहीं होता है या वो हमेशा गलत नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो रॉन्ग का जो एक्सप्रेशन आया है वो इसलिए आया, इस तरह से आया है कि कोई व्यक्ति सही है या नहीं है, कोई व्यक्ति जो है मोरली उसका जो बिहेवियर है ठीक है या नहीं है, वो ट्रू है या नहीं है। इस सेंस में हम जो है रॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले को नोट लेते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ब्लंडर को। देखिए ब्लंडर मीन्स सॉरी एस है, हाँ, सीरियस, केयरलेस, स्टूपिड एंड ग्रॉस मिस्टेक। सीरियस आप जानते हो गंभीर, केयरलेस जो आप अपनी लापरवाही से कर देते हो, स्टूपिड मूर्खतापूर्ण गलती, ग्रॉस एक बहुत ही जो है ग्रेव और सीरियस मिस्टेक आप करते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो। वो जो है आती है किसमें? ब्लंडर। जिसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इस प्रकार की जो गलतियों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? फैटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये देखिए, इन अ सीरियस ब्लंडर बाय द हॉस्पिटल 2 बेबीज वर सेंट विद द रॉन्ग पेरेंट्स। हॉस्पिटल से ब्लंडर हुआ, उसने गलत बच्चों को गलत पेरेंट्स के साथ भेज दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज आप और देखिए, ब्लंडर के लिए ये वर्ड्स भी यूज करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसीलिए कि आप जो है स्टूपिड मिस्टेक के लिए हम इन वर्ड्स का भी यूज करते हैं। और आप देखिए दूसरा सेंटेंस है, दे कमिटेड ब्लंडर बाय नॉट इन्फॉर्मिंग पुलिस। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म ना करके बहुत बड़ा ब्लंडर किया। यहाँ पे ब्लंडर के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लंडर के बाद कभी भी हम मिस्टेक वर्ड का यूज नहीं करते। जनरली लोग क्या करते हैं कि ही कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक, उसने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी। तो ब्लंडर अपने आप में ही बहुत ग्रेट और स्टूपिड और जो है एक सीरियस मिस्टेक है, उसमें अलग से आपको मिस्टेक ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए फॉल्ट, समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड यू आर टू ब्लेम। कुछ ऐसा खराब हो जाना जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा या आप ठहरा दिए जाते हो, वो फॉल्ट है। और दूसरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फॉल्ट का दूसरा क्या है? समथिंग रॉन्ग विद समथिंग विच प्रिवेंट इट टू वर्क।
कुछ ऐसा जो है रॉन्ग हो जाना या कोई ऐसी गलत चीज़ हो जाना, कोई ऐसी कमी आ जाना जिससे कोई दूसरी चीज़ भी स्टॉप कर देती है वर्क करना। आप देखिए, देयर इज अ फॉल्ट इन अ मशीन, मशीन में फॉल्ट आ गई है, तो मशीन में जब फॉल्ट आती है तो वो काम करना बंद कर देती है। तो जो मशीन की जो फॉल्ट है, मशीन में जो कमी है, ना तो वो मिस्टेक है, ना वो ब्लंडर है, ना वो मशीन रॉन्ग है, कुछ भी नहीं है, वो मशीन में फॉल्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए, माई वर्स्ट फॉल्ट इज ओवर टॉकिंग, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए, तब फिर हम लोग अगला करते हैं। और अब हम लास्ट में समझते हैं मिस्टेक। देखिए, मिस्टेक जो वर्ड है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। देखिए, है क्या ये मिस्टेक हम कब करते हैं, मिस्टेक जो वर्ड का यूज है वो हम कब करते हैं? समथिंग इनकरेक्ट दैट यू डू, जब आप कुछ गलत करते हो। से लिखते हो, राइट सॉरी से कहते हो, राइट लिखते हो, एक्सीडेंटली बाई चांस जब आप कुछ गलत कह देते हो, कर देते हो, बोल देते हो, तो वो मिस्टेक होता है। या मिस्टेक वर्ड का यूज हम कब करते हैं? जब हम इनफॉर्मल वे में मिसकैलकुलेशन करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम अपने बिहेवियर में, फॉर्मल नहीं है ना, जब हम अपने बिहेवियर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बिहेवियर में मिसकैलकुलेट करते हैं, समझने में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कम ज़्यादा हो जाती है, हम गलत समझ लेते हैं, तो हम मिस्टेक वर्ड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल देते हैं, दे मिस्टेक हिम फॉर अ थीफ, उन्होंने गलती से उसे चोर समझ लिया। नेक्स्ट देखिए, डोंट कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन, इस तरह की गलती दोबारा मत करना। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा इन सबके डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और अगर आपको मेरी कंसेप्ट रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।